डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत करेंगे आपका। डॉक्टर मल्होत्रा, आपके पास आएंगे सर कि क्या कैशलेस फॉर ऑल सिर्फ शहरी लोगों की सहूलियत है, गांव के करोड़ों लोगों के लिए ये योजना है, या फिर ये एक सपना रह जाएगा सिर्फ? बहुत ज्वलंत विषय उठाया आज आपने। हर कोई आदमी इससे अफेक्टेड है। जो आप जहां तक कह रहे हैं कि मेट्रोज में है या टायर 2 टायर 3 गाँव में से जहां भी है इंश्योरेंस की रीच, तो वहां पे कैशलेस ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। अब धीमे धीमे टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, छोटी और छोटे शहरों में अच्छे हॉस्पिटल खुल गए हैं। अभी मैं आप सबका डिस्कशन सुन रहा था, 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे थे कि एक तो कैशलेस इज अ गुड थिंग, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन जैसे बात हो रही थी, इमरजेंसी पेशेंट है हमारे, कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे पास पेशेंट आता है हमारे का, तो ही नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो उसमें जो बताते हैं कि आप यू कैन प्रोसीड विद द थिंग्स, लेकिन कई बार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने पेशेंट से कुछ नहीं लेके कैशलेस है, उसमें हो जाएगा। अब वहां पे जो कैशलेस के लिए बाद में पता करा जाता है तो कहते हैं इसमें डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है इनका, ही इज नॉट कवर्ड इन दिस। तो मल्टीपल चीजें हैं कि जो हिडन है, तो वो परेशानी वाली बात है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट इमरजेंसी आया है, वी शुड गेट अर्जेंट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम देम कि आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये बिल्कुल क्लियर उनकी तरफ से होना चाहिए कि ये पेशेंट है, इसमें आप ये कर सकते हैं, ज्यादा हो सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। जो कैशलेस ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, कैशलेस ट्रीटमेंट और बाद में रिवर्स करने में और भी बहुत फर्क है। कैशलेस ट्रीटमेंट में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी बार्गेन करती हैं कि हम इतने, आप ये देख लीजिए जितनी भी कंपनीज हैं या टीपीएस हैं, उनके जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो एक नहीं है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। एक ही शहर में एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में, जैसे हॉस्पिटल में काफी हद तक स्टैंडर्डाइजेशन होता जा रहा है, एनएबीएच एक्रेडिटेशन हो गया है। एनएबीएच एक्रेडिटेशन मींस कि देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ फैसिलिटी व्हिच आर देयर कैन बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो आपकी टीपीएस है, इंश्योरेंस कंपनी, उस तरह कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और हमारे स्टैंडर्डाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर हमारा एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है तो बाय इटसेल्फ उनका हर एक का एमेंडमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू जो है कॉस्टिंग का है कि हाउ टू डिराइव कॉस्ट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। एक प्रोसीजर की जो कॉस्ट होती है वो निकालने के लिए हर एक कॉस्ट, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई उसमें जो भी बिजनेस हो रहा हो, उसमें कॉस्टिंग इज द बेसिक थिंग कि आपका जो प्रोसीजर है उसकी कॉस्ट आ कितने रही है, उसके ऊपर आप डिफरेंट फैसिलिटीज दे रहे हैं, टायर 2 टायर 1 सिटी या मेट्रो, तो उसके बारे में होता चला जाएगा वो चीज। लेकिन देयर इज नो क्लियर कट फार्मूला, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग दैट। तो परेशानी इन चीजों को लेकर होती। कैशलेस होना बहुत, अब जैसे ये जुलाई 24 तक हो जाना चाहिए, इसके में बातचीत चल रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। उसके पीछे रीजन यही है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई क्लियर कट अप्रोच नहीं है। फिर बोर्डर रजिस्ट्रेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे इंश्योरेंस कंपनियां टीपीएस का होना चाहिए कि वो, बहुत सी कंपनीज हैं उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। मतलब इशू ये है कि दे आर नॉट फैसिलिटेटर, दे डोंट फैसिलिटेट ए पेशेंट। जब पेशेंट है परेशानी में है भाई, उसका लिए सब कुछ होना चाहिए, बट वो तरह तरह की डिमांड उठती है। इट शुड बी रिमूव। उसमें सबूत 3 चीजें, कॉस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और फैसिलिटेशन, तीनों चीजों में बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ ना कुछ होने की। एग्जैक्टली, इन तीनों चीजों में ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने उठाई डॉक्टर मल्होत्रा की, रेट जो है अलग अलग सर्जरी के अलग अलग हॉस्पिटल में बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। आप छोटे शहरों में देखेंगे किसी सर्जरी का रेट कुछ है और बड़े शहरों में कुछ हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब आप ऑपरेशन या किसी सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपको खुद ही नहीं पता होता कितने पैसे लगने वाले हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सी समस्या है। डॉक्टर मल्होत्रा, आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे सर, बहुत ही शॉर्ट में चाहेंगे जवाब आपका, कि इलाज की दरें रैशनल हों। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि कहां कौन सा इलाज कितने में हो रहा है, कहां क्या दरें हैं, लेकिन तय कौन करेगा कि ये दर सही है, ये दर गलत है? डॉक्टर तय करेंगे, बीमा कंपनियां तय करेंगी, या फिर डेटा एनालिस्ट तय करेंगे? तय कौन करेगा कि ये चीजें, या सरकार तय करेगी? एक मजबूत मैकेनिज्म सरकार लेकर आए कि सारे अस्पतालों को, चाहे वो शहर के हों, गांव के हों, सबको मानना पड़े? एक जो प्रोसीजर है उसकी बेसिक कॉस्ट निकलनी चाहिए। हमारे यहाँ कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट है, वहां भी जा सकते हैं, जैसे यूएस में है, वहाँ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इट हैज वर्कड लॉट इन हेल्थ स्फीयर। तो उस तरह की जो कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज उसकी कॉस्ट निकाल सकती है, बेसिक कॉस्ट क्या है।
बेसिक कॉस्ट के ऊपर बाकी चीजें आती हैं कि आप मेट्रो में है, टायर 2 में है, टायर 3 में है, आपका कंप्लीटली NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, फैसिलिटी किस किस्म की है, तो हर एक के उसके पॉइंट्स होते हैं, होने चाहिए। उसके ऊपर बिल्कुल मिला के कॉस्ट जो निकल रही होनी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज या TPs हैं, उन सबके रेट फर्क है। एक ही हॉस्पिटल के लिए अलग अलग रेट है, जिसपे बात तय हो जाए, इस तरह वाली बात। देर ज्यादा ब्लैकमेल की हम इतना भी करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। हम मेडिकल ट्रीटमेंट में है, तो कई बार इसी चीज को लेके ट्रीटमेंट कंप्रोमाइज होते हैं। अगर जितना कंपनसेशन है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट हो पाएगा, तो उसको लेकर अल्टीमेटली नुकसान जो होता है वो पेशेंट का होता है। तो कॉस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इट हैज बीन नेग्लेक्टेड, इट शुड बी रेज्ड एट हाईएस्ट लेवल। जाहिर तौर पर कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉस्टिंग की वजह से न जाने कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाते हैं सिर्फ इलाज कराने की वजह से। हालांकि ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है कि इसे आधे घंटे में खत्म किया जा सके, इस पर लंबी चर्चा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास सीमित समय है। हालांकि ये कैशलेस सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये है भी अच्छा। तमाम हॉस्पिटल्स हैं जहां पर चीजें बड़ी आसान हैं, आप जाते हैं, लेकिन ये प्लान वे में, जब आप अनप्लान्ड वे में जाते हैं सर्जरी कराने, तो फिर समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और अव्वल हम तो उम्मीद करेंगे कि आप बीमार ही ना पड़े, अस्पतालों के चक्कर ही आपको ना लगाने पड़े, वो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका नीलेश साठे सर, संजीव सिंह सर और अनुराग मल्होत्रा सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को स्पष्ट राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।